तो बैंक की परिभाषा में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं बैंक की परिभाषा क्या है। प्रोफेसर तिल्ले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार दी जाती है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। ठीक, तथा देखिए, अब तथा से मतलब है यहाँ पे बैंक का दूसरा काम। जो दूसरा काम क्या है, जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। मतलब जब लोग अपने पास ज़्यादा मुद्रा होने के बाद उसे कहाँ पर सुरक्षा के रूप में जमा करते हैं, वो कौन है, बैंक है। तो आइए हम देखते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 प्रकार के बैंक लिखे हैं जो आपके सामने। पहला है हमारा केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। कोई भी निर्णय सबसे पहले केंद्रीय बैंक लेता है, जो कि बाकी सभी बैंकों को मानना पड़ता है। ये क्या है, बैंकों का बैंक होता है, जिसे आरबीआई भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपका एक क्या है, केंद्रीय बैंक है। देखिए, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक से मतलब है कि जब लोग अपने द्वारा अपनी मुद्रा जहां पर जमा करते हैं और उस मुद्रा का उपयोग जो बैंक और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उपयोग करता है, लोगों के पैसे से जब वो क्या करता है, मुद्रा का निर्माण करता है, ऐसे बैंकों को क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। कि लोगों के पैसे से ही पैसा कमाना। फॉर एग्जांपल आपके लिए है कि जब आप कभी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको एनुअली 9% दिया जाता है, और उसी पैसे को बैंक क्या करता है, अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को 14% वार्षिक रूप में होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, एक्सेट्रा कई तरह के लोन ऑफर करता है। तीसरा हमारा औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक से हमारा मतलब है कि लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए और अल्पकाल के लिए जब बड़ी अमाउंट किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए दिया जाए तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, औद्योगिक बैंकों के द्वारा। चौथा है हमारा कृषि बैंक। जब कृषि क्षेत्र में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए तथा किसानों को कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध, केसीसी, ठीक, तो वो किसके द्वारा की जाती है, कृषि बैंकों द्वारा। इसमें एक नाबार्ड आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नाबार्ड बैंक। बचत खाता। बचत खाता है मतलब कि जब लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है कि आप सेविंग्स कीजिए, तो उन्हें कौन से कहते हैं, जहां पे लोगों को पैसा इकट्ठा कर उन्हें अधिक मात्रा में इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक, विनियोग बैंक आपका छठा है, विनियोग बैंक। विनियोग बैंक कौन से होते हैं, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, जब आपसे टुकड़ी टुकड़ी में पैसा इकट्ठा कर क्या करते हैं, उसका निवेश करते हैं, और उस निवेश से जब उन्हें लाभ प्राप्ति होती है तो उसका कुछ हिस्सा जब आपको रिटर्न करते हैं, तो ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, विनियोग बैंक। सातवां आपका है विकास बैंक। विकास बैंक देखिए, औद्योगिक, कृषि, इन सभी क्षेत्रों को जब मिलाकर एक लंबे समय के लिए, जब किसी भी रूप में, जब बिजनेसमैन को, व्यापारियों को बड़े बड़े स्तर पे, या देश की तरक्की के लिए जब कोई डेवलपमेंट काम किया जाता है, उसके लिए एक बड़ी निवेश की आवश्यकता होती है, वो कौन देखता है, विकास बैंक देखता है। विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय से हमारा अभिप्राय है कि जब विदेशों से व्यापार, आयात निर्यात किया जाता है तो विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज भी करना होता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वर्ल्ड बैंक। जब आपातकालीन की स्थिति देश में लागू हो जाती है, या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, तो सभी बैंक मिलकर किसके पास जाते हैं, केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं। और केंद्रीय बैंक किसके पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास, जहाँ पे मॉनेटरी फंड को इकट्ठा किया जाता है सभी देशों के साथ, जिसे मुद्रा कोष कहते हैं। देशी बैंकर से हमारा अभिप्राय है जैसे आपका एयरटेल मनी, एयरटेल बैंक, पेटीएम, ये सब क्या हो गए, आपके देशी बैंकर हो गए। ये देखना है कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके जमा खाते होते हैं। तो पहला कौन सा आपका, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता से हमारा अभिप्राय है कि जब आप 15 दिन से लेके 120 महीनों के लिए, एक लंबे समय के लिए जब अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हैं,
तो उस पर आपको बचत खाते के मुकाबले जब अधिक इंटरेस्ट मिलता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका सावधि जमा खाता। बचत बैंक खाता, बचत बैंक से अभिप्राय है कि सामान्य व्यक्तियों के लिए ऐसा खाता, ऐसा बचत खाता जहां पर उनकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सेविंग्स, बचत, छोटी छोटी अमाउंट्स वो जमा करते हैं तथा उनको चेक द्वारा प्राप्त भी करते हैं। तीसरा हमारा है चालू खाता। चालू खाता से हमारा अभिप्राय है कि इसके लिए बैंकों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। बेनिफिट ये है कि इसमें आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता कि आप एक दिन में कितना पैसा जमा कर रहे हैं और कितना पैसा निकाल रहे हैं, ठीक। परंतु बचत बैंक में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता से हमारा अभिप्राय है कि जब आप गुणक के रूप में डबल, जब आप गुणक के रूप में डबल के रूप में पैसा निश्चित रूप से किसके पास जमा कर देते हैं? बैंकों के पास, ठीक। घरेलू बचत खाता, घरेलू बचत खाता से हमारा अभिप्राय है, आप लोगों ने कई बार दुकानों में देखा होगा कि हर दुकान पे कोई ना कोई बैंक का एक एजेंट आता है जो आपसे आरडी अकाउंट के रूप में छोटी छोटी अमाउंट आपसे प्राप्त करता है। छोटी छोटी अमाउंट से हमारा अभिप्राय है कि आपसे 100, 50, 10, 20 रेगुलर बेस पे आपको गुल्लक के तौर पे आपसे इकट्ठा करता है, और जब वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है या आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको लगता है कि अब इसको निकाल लेना चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसको जाके अपने बचत खाते में ट्रांसफर करवा देते हो। अनिश्चितकालीन जमा खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता को भारत में अधिकतर लोकप्रिय नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बैंक क्या करते हैं कि आपकी निवेश की गई मुद्रा या जमा की गई मुद्रा जो बैंकों के पास होती है उस पर सिर्फ आपको ब्याज का ही भुगतान देते हैं, उस पर आपको सिर्फ ब्याज का ही भुगतान देते हैं। ऐसे खाते को क्या कहते हैं? अनिश्चितकालीन जमा खाता।